काफी दिन हो चुके हैं, सरकार आप लोगों की बात सुनना पड़ेगा। सिस्टम पूरा बिगाड़ के रख दिया है ये लोग। इस तरीके से इकट्ठे हो रहे हैं, सरकार सुनेगी आप लोग? सुनना पड़ेगा। अब सुनना पड़ेगा। अब जनता जाग चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता है। एकदम कहते हैं कि जब वायु दाब का पारा धीरे धीरे गिरता है तो आंधी तूफान आता है। आंधी तूफान की आवाज है, ठीक है। धीरे धीरे आएंगे, तालाब भरता है धीरे धीरे। अभी देखते रहिए आगे आगे होता है क्या लग रहा है आप लोगों की आवाज सुनी जाएगी सरकार? जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि हमारी हक सरकार को नहीं लेने चाहिए, क्योंकि हम लोग 1.5 साल से दौड़ रहे हैं। आगे भी प्रोटेस्ट चलता रहेगा आप लोगों का? बिल्कुल चलता है। जब तक सभी एग्जाम में भ्रष्टाचारी खत्म नहीं होगा, पेपर लीक बंद नहीं होगा, आंसर की नहीं जारी किया जाएगा, तब तक हम लोग ऐसे ही आंदोलन करते रहेंगे। कॉपी छोड़ रहा था, उसका रोल नंबर हम लिख लेते, किसका देखते क्या होता है कि नहीं होता है। देखे कि उसका रिजल्ट आ गया, मेरा रिजल्ट नहीं आया। गर्दनीबाग में छात्रों का जमावड़ा लगा हुआ है और ये भीड़ हर दिन बढ़ती ही जा रही है। आप खुद देख लीजिए कि दूर दूर से चलकर छात्र यहाँ पर पहुंचे हैं। जो भीड़ आपने पहले दिन देखी थी उससे कहीं ज्यादा अधिक लोग आज यहाँ पर पहुंचे, स्टूडेंट्स यहाँ पहुंचे। लड़कियां भी इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या लग रहा है, आप लोग प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं, पर आज काफी दिन हो चुके हैं, सरकार आप लोगों की बात सुनना पड़ेगा। सिस्टम पूरा बिगाड़ के रख दिया है ये लोग। यहाँ नीट का पेपर लीक, जब नीट का पेपर लीक हो सकता है तो फिर कोई भी पेपर लीक हो सकता है। ये लोग को शिक्षा मंत्री बनाया कौन है, हमको ये समझ नहीं आ रहा है। बना तो दिया है, खुद शिक्षा मंत्री एजुकेटेड इतना नहीं कि बच्चा लोग का प्रॉब्लम को समझ सके और इन सब चीज को बंद करे। क्या लग रहा है आगे आप लोग जिस तरीके से इकट्ठे हो रहे हैं, सरकार सुनेगी आप लोग? सुनना पड़ेगा। अब सुनना पड़ेगा। अब जनता जाग चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता है। देखिए कई लोग यहाँ पर मौजूद है, कई छात्र यहाँ पर मौजूद है, हाथों में जो तख्तियां है, पोस्टर्स है, वो लेकर के आए। क्या लग रहा है, इतनी भीड़ आज भी अच्छे खासे लोग आ रहे हैं, अच्छी खासी संख्या में लोग आ रहे हैं, सरकार सुनेगी? एकदम कहते हैं कि जब वायु दाब का पारा धीरे धीरे गिरता है तो आंधी तूफान आता है। ये आंधी तूफान की आवाज है, ठीक है। धीरे धीरे आएंगे, तालाब भरता है धीरे धीरे। अभी देखते रहिए आगे आगे होता है क्या, समझी। ये तो अभी शुरुआत है, आंदोलन का 5वां दिन है। अभी आंदोलन बहुत दिन चलेगा, जब तक हमारी सरकार बात नहीं मानती है तब तक करेंगे। जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी तब तक हम लोग आंदोलन करेंगे। 25 तारीख को जो बड़ा आंदोलन होने जा रहा है उसमें आप लोग भी शामिल हो रहे हैं। जैसा हमारा शीर्ष नेतृत्व कहेगा, हम डिसाइड लेने वाला नहीं है। जैसा हम लोगों का शीर्ष नेतृत्व कहेगा हम लोग वैसा करेंगे। ठीक है, आप लोग आंदोलन में शामिल होने आए, क्या लगता है? हम लोग सेकंड लिस्ट में के आंदोलन में शामिल हुए, जो मतलब बेल्ट्रन में हम लोग क्वालिफाई हुए थे, उसमें कहीं भी नोटिफिकेशन का संख्या नहीं था, मतलब कितने बच्चा को ही लिया जाएगा। और जब मतलब क्वालिफाई होने के बाद भी 5000 बच्चा को ज्वाइनिंग हो गया, हम लोग को इसी तरह 4800 बच्चा को छोड़ दिया है। तो हम लोग को नीतीश मिश्रा से मांग है कि सेकंड लिस्ट हम लोग का फाइनल तैयार करें। ठीक है, क्या लग रहा है आप लोगों की आवाज सुनी जाएगी सरकार? जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि हमारी हक सरकार को नहीं लेने चाहिए, क्योंकि हम लोग 1.5 साल से दौड़ रहे हैं और हम लोग इसीलिए प्रोटेस्ट पे उतर गए हैं और अनिश्चितकालीन तक प्रोटेस्ट चलता ही रहेगा। आगे भी प्रोटेस्ट चलता रहेगा आप लोगों का? बिल्कुल चलता है। जब तक सभी एग्जाम में भ्रष्टाचारी खत्म नहीं होगा, पेपर लीक बंद नहीं होगा, उसके बाद आंसर की नहीं जारी किया जाएगा, तब तक हम लोग ऐसे ही आंदोलन करते रहेंगे। सबसे पहले तो दरोगा 1799 का जो मेंस हुआ है उसका पेपर रद्द किया जाए। 2023 में PSSC का फॉर्म भरवाया गया था नोटिफिकेशन देके, हम लोग उसका तैयारी आज से 3 साल पहले कर चुके हैं। 4 साल हो गया, अभी तक उसका ना डेट का कोई एग्जाम आया है ना कोई नोटिफिकेशन। कहाँ सो गए हैं सब। और ये मिथिलेश तिवारी जब शिक्षा मंत्री है तो फिर इतना सम्राट चौधरी जो बोलता है कि बिहार में सिर्फ कानून का राज चलेगा, तो कानून का राज अभी कहाँ गया? इतना भ्रष्टाचारी कहाँ से हो रहा है? और ये भ्रष्टाचारी स्टूडेंट के साथ ही क्यों हो रहा है? मतलब ये सब उसके इस्तीफा देने से ये नहीं है कि मामला खत्म हो जाएगा। वो इस्तीफा देगा, फिर दूसरा आएगा, फिर ऐसे ही चलेगा। मतलब ऐसे हम चाहते हैं कि मतलब इस सिस्टम पूरे तरीके से सही होना चाहिए। यही तो लग रहा है कि जो कर रहा है वो गलती कर रहा है। जो मांग हम लोग है वो पूरा कर दे। हम एग्जाम दिए, हमको पीछे वाला लड़का कॉपी छोड़ा, उसका रिजल्ट हुआ, हमारा रिजल्ट हुआ नहीं किया। हम उसको जब कॉपी हम एग्जाम दे रहे थे, वो कॉपी छोड़ रहा था, उसका रोल नंबर हम लिख लेते, किसका देखते क्या होता है कि नहीं होता है। देखे कि उसका रिजल्ट आ गया, मेरा रिजल्ट नहीं आया।
तो आखिर तो धांधली हुआ तब तो हुआ, और तो धांधली नहीं होता तो कैसे उसका रिजल्ट आता? हाँ? हम इतना मेहनत से एग्जाम दिए, कहाँ गए? पूर्णिया एग्जाम दिए, ट्रेन में जगह नहीं था, उसके लिए कैसे कैसे छत पे बैठ के गए, गर्मी में गए, शर्ट खोल कर गए, एग्जाम दिए। हम एग्जाम दिए, हम मेरा रिजल्ट नहीं हुआ, जो एग्जाम नहीं दिया उसका रिजल्ट हो गया। ऐसे नहीं होना चाहिए। हम लोग भी तो उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। हम लोग भी बाप माँ को छोड़ के यहाँ पटना में आके बैठे हैं। कब घर वाला भी पूछता है कि कब तुम्हारा रिजल्ट होगा? अरे भाई हम तो दे रहे हैं ना। बोलता है कि पेपर क्वेश्चन आउट नहीं होता, ठीक है मान लिया नहीं होता, तो यूट्यूब पे आ रहा है कैसे? हम एग्जाम देंगे कि हम क्वेश्चन पेपर लिखेंगे, ज्यादा डाउट होगा तो एगो दूगो लिखेंगे, इसे तो ज्यादा नहीं लिखेंगे। मिला रहे तो 25-25 गो 30-30 गो टीचर्स कहाँ से मिला रहा है? एक लड़का तो उतना लिखेगा नहीं। तो तुम अपन जो सिस्टम है, सिस्टम हाथ में लो। अगर धांधली करना है तो पूरा करो, और नहीं करना है तो पूरा खत्म करो। कहा कि हम भी उम्मीद लगा के बैठे हैं। जब हमको भी घर से फोन आता है कब कितना तुमको मौका दे, हमको भी उस समय बहुत गलत फिर महसूस होता है, क्या बोले हम एक तो यहाँ अकेले रहना है, बनाना खाना पढ़ना सब चीज करना है, उसके बाद घर से फोन आता है अब कितना तुमको टाइम दे, हम क्या करें? हम तो जो उम्मीद है, ग्रुप डी दिए, एलपी दिए, एलपी में मेरा रिजल्ट हुआ, ग्रुप डी में पिछले का बार रिजल्ट नहीं हुआ, संतुष्ट हो गए कि कौन गलती हुआ कौन सही हुआ, हम कहाँ मिस्टेक किए? तुम तो भाई न रिजल्ट दे रहा है, न आंसर की दे रहा है, न कटअप दे रहा है, हम क्या करें? सरकार अगर अंधी बहरी है तो उसके लिए QR कोड है, अपना मेरा PDF डाउनलोड करके देख सकती है। हमारी डिमांड ये है। PDF भी है? हाँ, PDF अटैच है इस QR के साथ। छात्रों का प्रदर्शन का अलग अलग तरीका है। आप लोग लगातार सड़कों पर हैं, क्या कहेंगे? क्या लग रहा है कि इतना कुछ करने के बाद भी कुछ होगा फायदा? हम लोग 5 दिन से मैम यहाँ हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। लेकिन आशा करते हैं IT मिनिस्टर जो भी हैं वो हम लोग की मांग को सुनेंगे और सेकंड लिस्ट को जारी करेंगे और हम लोग को ज्वाइनिंग देंगे, क्योंकि हर विभाग में मतलब जॉब की जरूरत है और स्टाफ का मांग है, लेकिन ये लोग दे नहीं रहे हैं और न्यू वैकेंसी का सोच रहे हैं। लेकिन पहले हम लोग का बहाली करा दे, उसके बाद न्यू वैकेंसी का सोचे। ठीक है, तो देखिए साफ तौर से जो छात्र हैं वो सड़कों पर हैं, बहाली को लेकर बात कर रहे हैं, अलग अलग मुद्दों को लेकर है। ऐसे में DPSC 44 की मांग को लेकर किस तरीके से बड़ी संख्या में छात्रों का जुटान है, क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं छात्र खुद आप सुन रहे थे। कैमरा पर्सन बबलू के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज।